बाद इसके बाद। अध्यक्ष महोदय, प्रभु श्री राम जी का चर्चा शुरू से हो रहा था, तो हम भी कुछ दो बात बजट से पहले बोलना चाहेंगे। हम आज अध्यक्ष महोदय बजट प्रस्ताव के विरुद्ध में, कटौती प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिए मैं खड़ा हूँ। दे रहे हैं उनको थोड़ा सा बोलने दीजिए, उसके बाद। अध्यक्ष महोदय, थोड़ा सा उनको बोलने दीजिए, उसके बाद दे रहे हैं। मैं भी राम भक्त हूँ और मेरे साथ भी जो बीता हुआ अध्यक्ष महोदय, मैं भी कुछ दो बात बोल के मैं अपनी बात को स्टार्ट करूंगा अध्यक्ष महोदय। लेकिन समय आपको दल से 15 मिनट मिला है, उसको याद रखिए। मौका ही नहीं देते अध्यक्ष महोदय, हम तो बोल खड़े भी नहीं होते, हम सूचना भी नहीं देते अध्यक्ष महोदय। ठीक 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 है, लेकिन आपके दल की तरफ से जो आया है, बात को आपको 9 फरवरी 2020 दिन बुधवार को एक धनबाद जिला उपायुक्त और वहां के एसएसपी साहब, पूरे जिला प्रशासन के द्वारा हमारे यज्ञ होता है अध्यक्ष महोदय, प्रत्येक वर्ष महोत्सव मनता हमारे राम मंदिर का, और उस यज्ञ के एक दिन पहले पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहा गया कि किसी भी कीमत पर जल यात्रा यज्ञ को नहीं होने दिया जाएगा। उस समय तो किसी तरह का कोई इस तरह का माहौल नहीं था अध्यक्ष महोदय। अभी हमारे बड़े भाई मनीष जायसवाल जी बोल रहे थे, सभी लोग बोल रहे थे, आखिर इस तरह का मानसिकता हमारे सनातन धर्म के प्रति अगर कोई रख रहा है तो गलत है अध्यक्ष महोदय। बस यही आपसे आग्रह करना चाहते हैं। चलिए अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले ऊर्जा विभाग से शुरुआत करना चाहूंगा कि आज वर्तमान समय में जो स्थिति ऊर्जा विभाग का राज्य में है, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है, पक्ष भी और विपक्ष के भी सामने। ये तो राजनीतिक का मामला अध्यक्ष महोदय कि जब हम सत्ता पक्ष की ओर से जब अपने भाषण में बोलते हैं तो हम सरकार के पक्ष में बोलते हैं, हम विपक्ष में बोलते हैं तो हम विपक्ष की बात करते हैं, मगर वास्तविक स्थिति जो आज राज्य में है स्थिति महोदय, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता अध्यक्ष महोदय। बिजली तो गोल हो चुकी है, 2 घंटा 3 घंटा 1 घंटा, कहीं कहीं पे राज्य में बिजली भी नहीं रहती अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, सरकार बनने का लगभग 3 साढ़े 3 वर्ष होने चला अध्यक्ष महोदय। 2 वर्षों से 80 पावर ग्रिड का बना हुआ अध्यक्ष महोदय, वो शुरुआत नहीं हो पाया। 120 पावर सब स्टेशन बनकर तैयार है अध्यक्ष महोदय, परंतु विभाग द्वारा उसे संचालित नहीं किया जा रहा अध्यक्ष महोदय। आखिर कमी तो विभाग में है या सरकार की इच्छा शक्ति में है? सरकार इसे संज्ञान में ले अध्यक्ष महोदय, क्योंकि आज वर्तमान स्थिति में पूरे झारखंड के लोग बिजली से त्राहिमाम कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय। गर्मी आ रहा अध्यक्ष महोदय, गर्मी में क्या स्थिति होने जा रहा अध्यक्ष महोदय, इस पर भी ध्यान सरकार को देना चाहिए अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, पानी का भी आप लोग देखें कि पूर्व वर्ष में पानी की भी किल्लत हुई। सरकार सिंचाई विभाग के द्वारा भी कई जगह पे डीप बोरिंग करवाने का नाम पर बोला कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, मगर जब तक बिजली नहीं रहेगा अध्यक्ष महोदय तब तक हम पानी खेत में कैसे पहुंचाएंगे अध्यक्ष महोदय? हम किसान का बात करते हैं, हम खेती का बात करते हैं, हम किसान को ये दे दिए वो दे दिए, बीज का पैसा दे दिए, फलना चीज का दे दिए, तुस्का दे दिए, मगर जब तक उसको पानी का व्यवस्था नहीं हो सकता अध्यक्ष महोदय तब तक किसी भी कीमत पर खेती नहीं हो सकता अध्यक्ष महोदय। इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि मैं भी एक किसान हूं और किसान का दर्द मैं समझ सकता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहेंगे सरकार से, बोलने पर कम और करने पर विश्वास ज्यादा रखें अध्यक्ष महोदय। सरकार बनने के बाद सिर्फ और सिर्फ अखबारी में छपता अध्यक्ष महोदय, सर जमीन पर किसी भी काम को उतारा नहीं जा रहा अध्यक्ष महोदय। इसलिए लोग बेचैन है, तड़प रहे हैं, लोग बेघर हो चुके हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहेंगे अध्यक्ष महोदय कि खास करके जो बिजली का व्यवस्था पूरे राज्य में है, तार जर्जर स्थिति में है, ट्रांसफार्मर नहीं मिल रहा है, बिजली कहीं पे नहीं है, बिजली कटता तो 10 दिन तक जोड़ने का ये नहीं है। बिजली विभाग को अगर फोन कीजिए तो भैया अगर हमें फंड देगा तब तो हम आपको देंगे, मगर अध्यक्ष महोदय विपक्ष में बैठे सदस्य हमारे सदस्य लोग भी हैं, उनसे पूछिए, ये कहने की बात नहीं है, हम किसी का वाहवाही नहीं करना चाहेंगे, मगर सच्चाई जो है मैं बोलने के लिए मैं पीछे भी नहीं हटूंगा। रघुवर दास जी के सरकार में एक बार फोन करे, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो,
उसके यहाँ 1 घंटा के अंदर ट्रांसफार्मर जाता था अध्यक्ष महोदय। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता अध्यक्ष महोदय। मगर वर्तमान समय में स्थिति क्या अध्यक्ष महोदय, अगर तार भी गिरता है तो 5 दिन तक जोड़ने के लिए फोन करना पड़ता है अध्यक्ष महोदय, उसके बाद भी नहीं जुड़ता अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय दादा बैठे हुए, मुथरादा यहाँ पे बैठे हुए हैं, मुथरादा यहाँ बैठे हुए, पाकेट बड़ा आदिवासी तार गिरा था, 2 आदिवासी वहां पे उनका तार के चपेट में आने से मर गए। उनका मुआवजा के लिए पूरे दिन दादा भी बैठे रहे, हम भी गए थे। दादा के विधानसभा पढ़ रहे थे, दादा तो जहां बोलते चले जाते बेचारा। वहां गए तो 2 दिन से लाश 7 दिन तक बिजली जोड़ने नहीं दिया अध्यक्ष महोदय। 2 दिन बाद लाश उठा। 2 दिन बाद लाश उठने के बाद जब तक कहा गया कि पूरे हमारे क्षेत्र में आदिवासी गांव अध्यक्ष महोदय, और उस गांव में कई बार तार, बिजली तार गिरा था अध्यक्ष महोदय, हाई टेंशन तार गया हुआ अध्यक्ष महोदय। 2-3 आदिवासी वहां पे डेथ हो चुका था, मगर दादा जाके मुआवजा दिलाए और 8 दिन तक लाइन नहीं जोड़ने दिए। 20 गांव तक अंधेरा में रहा अध्यक्ष महोदय। यह स्थिति आज के समय में है अध्यक्ष महोदय। हम आपके माध्यम से आग्रह करना चाहेंगे अध्यक्ष महोदय, ऊर्जा विभाग के जितने भी अधिकारी भी आए होंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहेंगे इस स्थिति को देखें, न कि सिर्फ बात में उलझकर हम रह जाएं और राज्य की समस्या को लेकर, जिन समस्या को लेकर मुख्यमंत्री बने हैं, वो समस्या जस के तस रहे अध्यक्ष महोदय। ये नहीं होना चाहिए अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, मैं आगे बढ़ना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय कि आज भूमि अधिग्रहण 2013 के तहत भूमि अधिग्रहण 2015 बना था अध्यक्ष महोदय नियमावली। अध्यक्ष महोदय, ये 10 धारा 37 एवं 38 के रैयत जमीन वापस करने के विवरण है अध्यक्ष महोदय। ये स्पष्ट रूप से इसका कानून भी बना था अध्यक्ष महोदय कि जिस जमीन को उपयोग हम अगर खनन में या उद्योग में नहीं कर पाएंगे तो जमीन 10 वर्षों के बाद हम विस्थापितों को वापस कर देंगे अध्यक्ष महोदय। ये मामला हमने कई बार विधानसभा में आपके माध्यम से माननीय सरकार को मैंने संज्ञान में देने का काम किया अध्यक्ष महोदय। आज तक किसी प्रकार का उस पर पहल नहीं हुआ अध्यक्ष महोदय। एक भी कोई रैयत को जमीन वापस भी नहीं हुआ अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहेंगे अध्यक्ष महोदय, आज सरकार जो बनी है अध्यक्ष महोदय, किस चीज का नारा लगा रहे थे अध्यक्ष महोदय? चुनावी घोषणा पत्र में भी इन्होंने कहा था कि जल जंगल जमीन का रक्षा अगर करेगा तो हेमंत बाबू करेंगे, गांव का बेटा करेंगे, जमीन का दर्द रखने वाले लोग करेंगे। क्या आज वैसे विस्थापित परिवार का दर्द समझ रहे अध्यक्ष महोदय? जो आज जिसका जमीन जबरन काटा जा रहा, लूटा जा रहा। सीता भाभी भी बोल रही थी कुछ दिन पहले, वन विभाग का जमीन है आपका अम्रपाली में कट रहा था जबरन, कितने दिन तक वो भी गई थी वहां पे। ये स्थिति आज वर्तमान समय में है। विस्थापितों का दर्द कौन समझेगा अध्यक्ष महोदय? विस्थापित कौन होता है अध्यक्ष महोदय? जो खतियानधारी होता है। डिसमिल और क्या बोलते हैं, कट्ठा में घर बनाने वाले खतियानी नहीं होते हैं। खतियानी होते हैं जिसका जमीन उत्खनन के दौरान एकड़ों एकड़ जमीन गांव के लोगों से अधिग्रहण करता है। अधिग्रहण करने के बाद वहां से कोयला, लोहा, अबरक उसका उत्खनन करके निकालता है अध्यक्ष महोदय। वो खतियानी होते हैं, जमींदार होते हैं, गांव के लोग होते हैं जो 200-300 वर्ष से यहां पे रहा अध्यक्ष महोदय, वो खतियानी होते हैं अध्यक्ष महोदय। खतियान के बात करने वाले लोग आज क्यों चुप हो गए? वैसे खतियानधारी के जमीन को लूटा जा रहा है, कोई देखने वाला नहीं। अगर कोई आदमी अगर अपना जमीन को बचाने के लिए जाता है तो 353 धारा लगाकर ठुल्लो मोतो जैसा 15 मुकदमा करके जेल भिजवाया जाता है अध्यक्ष महोदय। यह स्थिति है। हम आपके माध्यम से आग्रह करना चाहेंगे अध्यक्ष महोदय, हम पर जितना मुकदमा हुआ है इसका जांच आप विधानसभा का कमेटी बना दीजिए या जिस एजेंसी से जांच करवा लीजिए। अगर एक भी मुकदमा में दोषी होंगे अध्यक्ष महोदय तो आपके सामने हम एफिडेविट देंगे, हमको फांसी दे दीजिए। मगर गलत का विरोध करना, अगर केस करके जेल भेजवाना अगर ये नियम है अध्यक्ष महोदय तो ये आप बोल दीजिए, उसको भी हम स्वीकार कर लेंगे अध्यक्ष महोदय। आज पूरे राज्य की स्थिति क्या है? जल जंगल जमीन का रक्षा करने वाली बात आज कहां पे चली गई? आज गांव के लोग अगर कोई अपना जमीन
कट रहा जा रहा तो उस पर तुरंत मुकदमा करके जेल भेजवा दिया जा रहा, 353 धारा लगा दिया जा रहा। मतलब ये स्थिति आज बना हुआ अध्यक्ष महोदय। आज बोल रहे हैं कि हम जल जंगल जमीन का रक्षा करते हैं। आज यहाँ पे 100 लगभग हमें लगता है कि 154 गांव हमारे क्षेत्र में, खास करके धनबाद का बात कर रहे थे महोदय, 154 गांव विस्थापित हुए। वहां पे 154 गांव में कितना तालाब होगा, कितना कुआं होगा, कितना बर का पेड़ होगा, कितना पीपल का पेड़ होगा, कितना नीम का पेड़ होगा। क्या वैसे जमीन को अधिग्रहण करने के बाद, उत्खनन कंपनी को देने के बाद, क्या सरकार उस पर कभी भी चिंता की कि हम अगर गांव को अधिग्रहण जमीन किए तो हम उस गांव में क्या क्या सुविधा था जहां विस्थापित किए, वहां के लोगों को हमको क्या देना है, नहीं देना, क्या कमी है, क्या उसको जरूरत है, कौन समझेगा अध्यक्ष महोदय? माननीय मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन जी जब मुख्यमंत्री बने तो गांव के लोगों में तो बहुत ज्यादा खुशी का माहौल आ गया कि भैया जल जंगल जमीन के नाम पर मुख्यमंत्री बना है, अब हम लोगों को अधिकार मिलेगा, अब हमारा गांव जैसे तैसे बैठाया है, अब हम लोगों को वहां पे सारा सुविधा मिलेगा। वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और फुलटूस को ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। अरे बुला रहे हैं। अरे बोल रहे हैं कि बुला लो। टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान। 4 धामों में से एक रामेश्वर धाम सहित तिरुपति बालाजी, कन्याकुमारी, मदुरई मां मीनाक्षी देवी और श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का झारखंड में सबसे कम दर पर सब परिवार दर्शन लाभ का अनुपम अवसर। संपर्क करें मां कामाख्या धार्मिक रेल यात्रा, केसरी नर्सिंग होम, पहला तल्ला, पिस्का मोड़, रांची।